हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूपीटेड इंग्लिश पेपर 2 पार्ट सेकंड यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पार्ट सेकंड। फर्स्ट वाला हम कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, मतलब कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। फर्स्ट है, ऑल दीज मैन आर जेंटल, और दोज मैन आर जेंटल, ऑल दिस मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन्स आर जेंटल। तो ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, हमारा फर्स्ट वाला, क्योंकि देखो फर्स्ट वाले में दीज मैन प्लूरल में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले में मैन सिंगुलर में लिखा हुआ है, तीसरे वाले में मैन प्लूरल में लिखा हुआ है लेकिन दिस लगा हुआ है, और फोर्थ वाले में मैंस लिखा हुआ है जो होता नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। इसमें प्रपोजिशन भरनी है। ही केम टू मी डैश मिडनाइट, इन, ऑन, एट, अपॉन। तो मिडनाइट है, टाइम है, तो हम एट फिल करेंगे। This sentence does not have an adjective clause। इसमें से किस में adjective clause नहीं है। The man who is truthful is loved by all। The man him where he lived। I love the man who is truthful। I meet him प्रयागराज which is a holy city। तो देखो पहले वाले में हमें truthful दे रखा है एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव क्लॉज के हिसाब से, और थर्ड वाले में हमें ट्रूथफुल दे रखा है, फोर्थ वाले में हमें होली दे रखा है। तो सिर्फ सेकंड वाला है जिसमें हमें एडजेक्टिव क्लॉज नहीं दे रखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फिल विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ही इज जूनियर डैश मी। तो ऑप्शन है फर्स्ट, देन, विद, फ्रॉम, टू। तो जूनियर क्या आ जाएगा, जूनियर टू मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिल विद करेक्ट कंजक्शन। इसमें कंजक्शन भरना है। आइदर ही इज मैड डैश ही फिगन मैडनेस। तो देखो हम आइदर के साथ हमेशा और यूज़ करते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर। अगर ये हमें मतलब हम इनमें से देखें ना, फिर भी हम आइदर को देख के सीधे सीधे हम और को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच इज इन पैसिव वॉइस। इसमें से कौन सा पैसिव वॉइस में है। समवन मे स्टील द बाइसाइकिल, सम बॉयज वर हेल्पिंग द बाउंडेड मैन, द टीचर स्कॉल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, माई वॉच वॉज लॉस्ट। तो इसमें से पैसिव वॉइस में कौन सा होगा, फोर्थ वाला, डी वाला, माई वॉच वॉज लॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ डू इट। डू इट की करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगी। फर्स्ट, इट बी डन, इट विल बी डन, इट इज डन, या लेट इट बी डन। तो डू इट है, तो डू इट मतलब ज़्यादातर हम इंटेरोगेटिव के लिए लेट यूज करते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी वाला, लेट इट बी डन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। इनमें से कौन सा प्लूरल है। इंडेक्स, क्राइसिस, एनालिसिस, या क्राइटेरिया। तो जो क्राइटेरिया है वो हमारा प्लूरल है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल। इसमें से भी बताना है आपको कि कौन सा नाउन प्लूरल है। तो न्यूज़, माइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्लड्स कौन सा है। तो हमारा सेकंड वाला, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, माइस जो हमारा प्लूरल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ ऑर्फिन। ऑर्फिन का जेंडर बताना। ऑर्फिन का मतलब क्या होता है, अनाथ। तो मस्कुलाइन, कॉमन, फेमिनाइन, न्यूटर। तो देखो अनाथ है, अनाथ मस्कुलाइन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है। तो ये हमारा मतलब अनाथ मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो जब मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों हो सकते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन, मतलब दोनों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। तो प्लूरल बताना है। डॉग, फॉक्स, गोट, माइस। तो माइस हो जाएगा प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज रिगार्डेड एज अ सिंगुलर। ऑप्शन 1, डॉग्स, मैथमेटिक्स, कैट्स, कार्स। तो हमें बताना है इसमें सिंगुलर। तो सिंगुलर देखो डॉग, कैट, कार, ये तो सारे हमारे प्लूरल है, लेकिन मैथमेटिक्स ये हमारा सिंगुलर है, क्योंकि उसमें जो एस लगा है वो मैथमेटिक्स का ही एस है, और बाकी सब में हमें प्लूरल बनाने के लिए एस लगे हुए हैं। विच इज एन एक्टिव वॉइस। इनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस है। ही वॉज आस्क्ड टू कीप क्वाइट, अ हाउस वॉज ब्रॉट फॉर 50 लाख, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, ही वॉज हिट बैडली। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, ये वाला हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा। रिक्वेस्टेड को देख के कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये पैसिव है। 14, विच इज इन पैसिव वॉइस। इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस में है। प्लीज माइंड योर बिजनेस, आई केप्ट क्वाइट थ्रू आउट द मीटिंग, ही वॉज असिस्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, दे कम लेट एंड लॉस द मैच। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी वाला, ही वॉज असिस्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट।
अब है 15, दैट इज द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग। इसमें से बताना है, जो हमने अंडरलाइन कर रखे हैं द, दोनों द, ये क्या है, ये क्या है आपके, वर्ब है, नाउन है, कंजक्शन है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो हमें पता है कि ए एंड द हमारे आर्टिकल होते हैं, जिसमें से द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, तो इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पहले आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दीज स्टूडेंट आर मोस्ट डिसोबीडियंट। तो इसमें आपको स्टूडेंट का जेंडर बताना है, किसका, स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट क्या है, फेमिनाइन, मस्कुलाइन, कॉमन या फिर कोई भी नहीं। तो देखो स्टूडेंट चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन जेंडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ही वॉज गोइंग अलॉन्ग द रोड, पॉइंट आउट द सेंटेंस, पॉइंट आउट द टेंस। जो हमारा एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा टेंस है। तो इसमें हमें वर्ब पहचानिए, वॉज गोइंग। तो वॉज गोइंग, ये वॉज किस में आता है, हमारा पास्ट में आता है। तो देखो ऑप्शन 1 प्रेजेंट, ऑप्शन बी पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हमारा ऑप्शन ए तो कट ही जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट दे रखा है, और ऑप्शन डी भी कट जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर दे रखा है। अब हमें देखना है कि पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हमारी क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, और कंटिन्यूस में हमारे में आईएनजी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो गो है, गो में आईएनजी लगा दी तो गोइंग हो गया, तो ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट के लिए वॉज लगी हुई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 18, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, मतलब जो हम लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं वो किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं, पहले शुरुआत किससे करते हैं, राइटिंग से, लिखने से, रीडिंग से, स्पीकिंग से, या लिसनिंग से। तो देखो हम अगर किसी भी चीज़ की लर्निंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सुनना, क्योंकि हम पहले उसको सुनेंगे, उसके बाद हम बाकी के काम करेंगे। तो हमेशा लर्निंग स्टार्ट होगी लिसनिंग से। अब है 19, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पोइट्री रेसिटेशन। जो हम पोइट्री का मतलब जो हम पोइट्री पढ़ते हैं, जो पोएम पढ़ते हैं हम अपनी इंग्लिश में, हिंदी में, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है क्लास में पढ़ाने का, टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, मतलब पोएम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने के लिए, टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम, टू गिव द ओपिनियन अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में अपनी राय देने के लिए, टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हिज और हर वर्क, पोइट के बारे में जानने के लिए और उसने कैसा काम किया उसके बारे में जानने के लिए। तो देखो ना तो हम उसका इतिहास जानने के लिए पढ़ते हैं, ना ही हम उसकी ओपिनियन जानने के लिए पढ़ते हैं, और ना ही हम पोइट के बारे में जानने के लिए पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं इंजॉय के लिए और एप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टू इंजॉय एंड एप्रिशिएट द पोएम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, येस्टरडे आई सॉ डैश यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट, फिल द करेक्ट आर्टिकल। तो हमें इसमें आर्टिकल फिल करना है द, ए एन, ए और ए द। तो देखो इसको हम देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यूरोपियन है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम क्या लगाएं, क्या कोशिश करेंगे हम दा लगाने की, लेकिन हम यहाँ पे दा नहीं लगाएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला। यहाँ पे हम यूरोपियन नहीं यूरोपियन है, यू या आ रहा है य, तो ये हमारा क्या, तो यहाँ पे क्या लगेगा ए, और यहाँ पे एलिफेंट आ रहा है तो ई आ रहा है जो कि वॉवेल है, तो यहाँ पे लग जाएगा ए एन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, ए और ए एन। ठीक है, थैंक यू।